मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना, मंदिर की आरती में भी हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के बारिश से रिक्शा चला रहे ऐसे आतताइयों के कुलवंश नष्ट हुए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। संभल में शिव हनुमान मंदिर में आरती, मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद, मंदिर को पुलिस और प्रशासन ने खोजा। उत्तर प्रदेश के 40 शहरों में कोहरे का कहर, आगरा का ताजमहल भी धुंध में छुपा, विजिबिलिटी 15 मीटर भी गिरी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आरती भी की। मंदिर पुजारी ने सीएम योगी को प्रसाद दिया और हनुमान जी की माला से सत्कार भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसा जैसा ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं है। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वह ठीक नहीं है। देखिए, अपनी अपनी बात है। वो आरएसएस के हैं, नेता तो ही हैं। उसके बाद में और भी प्रधानमंत्री हैं और जितने भी हैं बहुत नेता हैं। तो जो कार्य हो रहे हैं वह कार्य उनके अनुकूल नहीं है। को मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं। तो जो लोग नेता बन रहे हैं उनके ऊपर इनके इस तरह से दृष्टि है श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है। यदि लाभ नहीं है देश के लिए तो ऐसे कार्य को क्यों करते हो? यदि देश के लिए लाभ है तो इससे काम करो। उनके दृष्टि में नेता बनना एकमात्र उद्देश्य है तो ये उचित नहीं है। बल्कि यह विवाद जो होता है, कहीं पर कोई विवाद होता है तो सांप्रदायिक होता है और सांप्रदायिक विवाद जो होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए उनका जो कहना है कि नेता बनने के लिए विवाद शुरू करते हैं तो उचित नहीं है। नेता बनने के लिए विवाद ऐसा न करें जो देश के लिए हानिकारक हो। संभल में शिव हनुमान मंदिर में सुबह आरती की गई है, जिसे 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खोजा गया था। शिव हनुमान मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। मंदिर को 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खोजा गया था। साथ ही संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज जुमे की नमाज अदा की गई।
हमीरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर घनश्याम मीणा द्वारा एक सराहनीय नवाचारी पहल की गई है, जिसमें कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान जाखेड़ी गांव में 12 भूमिहीन लोगों को 1200 वर्ग मीटर के आवासीय पट्टे का वितरण किया गया और इसका प्रमाण पत्र लाभार्थियों को सौंपकर आवासीय पट्टे का प्रमाण पत्र सौंपने के बाद डीएम ने लोगों को ठंड से बचने के दृष्टिगत कंबल भी वितरित किए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि जनसुनवाई में आने वाले सभी लोगों को कॉफी मशीन से कॉफी पिलाई जाए, जिस पर फरियादी अत्यधिक प्रसन्न दिखे। जनसुनवाई के दौरान 108 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया। आज कुछ जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको हमारे द्वारा जो आवासीय पट्टा वितरण किया गया, इसकी कुल संख्या जो है 12 लोग थे और 1200 वर्ग मीटर का हम लोग ने जो भूमि का पट्टा उनको दिया है जिनके पास भूमि नहीं थी। और ये अभियान अब हम लोग निरंतर जारी करेंगे और डेली बेसिस पे प्रत्येक तहसील से हमारे स्तर पे आदेश किया गया है कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया जाए और जो भूमि उनको अलॉट हम लोग कर सकते हैं नियमतः उनको करते हुए हम लोग यहाँ से वितरण करने का एक अभियान है जिसको चालू करके सुचारू रूप से जारी रखेंगे। ये किस तरह के पात्र लोग होते हैं? देखिए, जिनके पास भूमि नहीं है या आवास विहीन जो लोग हैं उनको हम लोग जो सरकारी योजना है उसके अंतर्गत भूमि का पट्टा देते हैं ताकि वो अपना आवास बना सके, उस पर रह सके। बुलंदशहर में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव के बीच ठिठुरन बरकरार है। इसके साथ ही गुरुवार को कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब कोहरे का असर बढ़ेगा और जल्द ही घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और सड़कों पर गूंगी चादर बिछ गई, जिससे लोगों को वाहनों को चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बिड़गमगंज थाना क्षेत्र के गांव में मंगलवार की रात सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। दोनों बच्चे घर के पास बने सेप्टिक टैंक के ऊपर खेल रहे थे, तभी अचानक टैंक के ऊपर रखा पटिया टूटने से दोनों बच्चे अंदर समा गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और परिजनों को शव लेकर चले गए। थाना बिंडमगंज के केवाल गांव की घटना है, जहां एक सेफ्टी टैंक जिसका ऊपरी ढक्कन टूटा हुआ था, वहां पर 2 बच्चे जो पास में ही खेल रहे थे, अंकित उम्र 5 वर्ष और सौरभ उम्र 6 वर्ष, उस सेफ्टी टैंक में डूब गए। बाद में उनके परिजनों ने उन्हें घर से उसमें से निकाला और सीएचसी ले गए, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन प्रारंभ में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं चाहते थे, बाद में उन्हें समझा बुझा करके इस निमित्त तैयार कर लिया गया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शहर में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रोडवेज बस सिलेंडर से लदी गाड़ी समेत कई गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं, जिससे कई लोग घायल होने की खबर भी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस वहां पर तैनात है और जाँच कर रही है। 18/12/2024 को प्रातः सुबह 7:30-8 बजे के बीच में थाना खुर्जा देहात में अलीगढ़ हाईवे पर घना कोहरा होने की वजह से जीरो विजिबिलिटी के कारण 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है एवं थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सामान्य करवा दिया गया है। कोहरे के कारण आगे चल रहे गन्ने के ट्रक में पीछे आके एक सरकारी बस से टक्कर हो गई, जिसमें लगातार चल रही आगे पीछे चल रही 7 गाड़ियों के आपस में टकरा गई। मौके पर स्थिति सामान्य है एवं अग्रिम कार्रवाई
खबर बरेली से है, जहां अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, नगर निगम का बुलडोजर बिसलपुर चौराहे पर लगे अवैध ठेले, फड़ों और फलों के ठेलों को हटाया गया। बुलडोजर देख इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहीं बिसलपुर चौराहे पर अतिक्रमण की वजह से लंबा जाम लगता था, जिसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। गोरखपुर में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। खरैया पोखरा में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला। जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, जिसके चलते विरोध का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सहारनपुर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल शहर के प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से सिग्नल तोड़ने वालों का चालान किया जाएगा। इस दिशा में नगरयुक्त ने खुद आकर पहल की है। उन्होंने खुद अपनी गाड़ी का चालान कटवाया। दरअसल उनकी गाड़ी सिग्नल को क्रॉस कर गई थी, जिसके चलते उन्होंने चालान कटवाया, जिसके बाद अब लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। मामला जनपद जालौन के मुख्यालय उरई शहर का है, जहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां अवैध रूप से वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा सहित सीओ सिटी अर्चना सिंह पुलिस दल बल के साथ मौजूद रहे। बिना लाइसेंस, बिना वैध प्रपत्र वाले ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों के चालान हुए हैं और ई रिक्शा जब्त की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पूरे शहर में लगातार अभियान चलेगा। बिना लाइसेंस और बिना वैध प्रपत्र वाले रिक्शा जब्त किए जाएंगे। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज ने दर्जनों ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जब्त किए। ये जो शासन स्तर से सड़क सुरक्षा के संबंध में समय समय पर निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी के संबंध में सड़क सुरक्षा समिति एक गठित है और सड़क सुरक्षा समिति की गठित में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेशित किया गया है कि जो नगर में है उसमें यातायात व्यवस्था सुगम रहनी चाहिए। खबर संभल से है, जहां बाइक सवार बदमाश ने एक वकील पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है और वकील को करीब 5 गोलियां लगी हैं, जिसे बहजोई सीएचसी प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद वकील को मुरादाबाद रेफर किया गया था। वहीं रास्ते में ले जाते समय वकील की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस को जानकारी दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें आपसी रंजिश का मामला निकलकर सामने आया है। 2 लोगों में से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने गोली मार दी है। मौके पे पुलिस भी पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद में उसको तुरंत यहां से अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में जाते समय इसका दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस को उसने बताया कि एक गणेश नाम का व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, इन लोगों से उसकी पर्सनल रंजिश भी चलती थी। पुलिस द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही इस घटना का है वो अनावरण किया जाएगा। सर, मृतक पेशे से वकील है? मृतक पेशे से अधिवक्ता है और पूरा पुलिस परिवार है वो तत्परता से इस घटना का अनावरण करेगा। मुख्यमंत्री पोर्टल को ग्राम सचिव ने ठेंगा दिखाया है। झूठी आख्या लगाकर अधिकारियों को गुमराह किया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर ग्राम सचिव ने झूठी आख्या लगाई है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित के लिए बड़ी उम्मीद से मुख्यमंत्री पोर्टल चालू किया था। अधिकारी कर्मचारी उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सचिव ने झूठी आख्या लगाकर अधिकारियों को गुमराह किया है। समस्या गाय की है साहब। मैंने
1076 पर शिकायत की। उसकी झूठी आख्या सचिव द्वारा लगाई गई है। उन्होंने दिखा दिया कि हमने सब बंजरिया खानपुर बंद करा दी गाय, जबकि जलालपुर में नहीं तो कोई अधिकारी देखने आया, नहीं एक भी गाय पकड़ के गई है। साहब मेरे गांव में जांच करा दी जाए सब दोबारा से, और दिखाई जाए कितनी गाय मेरे गांव ग्राम पंचायत में है। हाँ, झूठी आख्या लगाई गई है साहब। ग्राम पंचायत अधिकारी केशव भारती ने। सहारनपुर के गंगोहा ब्लॉक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सामुदायिक शौचालय और दयनीय हालत में है। खुले में शौच को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को ग्राम प्रधानों और उनके सहयोगों द्वारा चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर हालात देखा जाए तो कुछ जगह के शौचालय तो सालों से बंद है, तो कहीं पर फर्श तक टूटते हुए नजर आई है। कुछ शौचालय की शिकायत मिली है, इनकी जांच कराई जा रही है। इसके उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शौचालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 19-20 में कराया गया था। जनपद में भी गांव पंचायतों में निर्माण कराया गया। सामुदायिक शौचालय के सुचारू संचालन के लिए केयर टेकर की व्यवस्था है, और साथ साथ जो है ये जो सामुदायिक शौचालय है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खोलने का प्रावधान है। इसके लिए केयर टेकर को मानदेय भी दिया जाता है। जैसा आपने बताया, कुछ जगह समस्या ऐसे संज्ञान में आई है, प्रकरण आया है संज्ञान में, उनकी व्यापक जांच कराई जा रही है। कहीं सामुदायिक शौचालय फंक्शनलिटी को लेकर 2 इशू आए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीलीभीत में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये जो मेड़ उन्होंने काटी हुई है, उधर से थोड़ा सर इनके खेत में पानी जा रहा था, और जो मैं बांध रहा था सर, तब तक ये सभी आ गए सर। मुखविंदर सिंह, सरवण सिंह, हीरा सिंह, निशान सिंह, नारायण सिंह सर, इन्होंने पहले तो बहुत गाली गलौज की मेरे साथ। जब मैंने इसका विरोध किया, सब इन्होंने मेरे चारों साइड से घेर लिया, और जब गाली गलौज इन्होंने बहुत मेरे साथ की, और जब मैं भागा तो सर फिर जी इन्होंने मेरे को घेर के, हीरा सिंह ने मेरे पीछे भाग के गोली मारी है। पीलीभीत में बिजली विभाग के कर्मचारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां 2 किसानों से लाखों रुपए ऐंठकर विभाग ने बगैर एस्टीमेट स्वीकृत कराए गए रातों रात लाइन बनाकर ट्यूबवेल चलाने के पावर कनेक्शन देकर आपूर्ति शुरू कर दी गई थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद को फंसता देख विभाग ने रातों रात बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, लाइन सभी उखाड़ लिए। किसान का आरोप है कि उसने रुपए लेकर कनेक्शन की रसीद भी नहीं दी गई। अब पता नहीं क्या हुआ। अब हम तो पैसे चले गए, धन उठ गए, धर्म उठ गए, दोनों दिन से गए। अब क्या तो करो, पता ही नहीं चलो का कैसे हो। क्या क्या चीज वहां से उखड़ी? तार, खंबा, बताओ, सभी चीज उखड़ी। सब चीज उखाड़ ले गए। कितने दिन पहले आपको कनेक्शन मोटर चलाने के लिए मिला था? 2 दांव, एक दांव चलो, दोनों खेत भरो करना। नहीं, कितने दिन पहले तार जोड़ा गया था मोटर की? ठीक, अब क्या हुआ? अब साहब बिजली विभाग वाले सब उखाड़ लिए। क्या क्या उखाड़ के ले गए? तार ले गए, सब चीज खम्बा में सब उखाड़ लिए। दिन में ले गए, रात में ले गए? रात में ले गए। तो आपको कैसे चाचा पता चला ये उखड़ गया? तीर पर हमारे खेत देखने गए, उनने बताओ भाई। कहाँ का बिजली घर है? करेली। कितने लगभग रुपए चले गए यहाँ पे? कम से कम 1.25 लाख रुपया का। 1.25 लाख रुपए का। कासगंज ग्रामीणों ने प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दर्जनों की संख्या में सहावर तहसील ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में प्रधान पर घोटाला करने का आरोप लगा है। क्षेत्र अधिकारी से कार्रवाई की मांग को लेकर सहावर तहसील ग्रामीण पहुंचे।
बिजनौर में किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल नवलपुर बैराज पर 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागज हैं, उसके बाद भी उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने कार्रवाई की। उसमें किसानों को मुआवजा मिला, सिंचाई विभाग वालों ने मुआवजा दिया, पीडब्ल्यूडी वालों ने मुआवजा दिया। जमीन वही है, जगह वही है, इसका क्षेत्रफल एरिया बढ़ाया जा रहा, अब क्यों नहीं मिलेगा? तो साफ साफ मंशा उनकी ये है हमारे गांव को उजाड़ने की, और हम उजाड़ने नहीं देंगे जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। आपने एक ITI भी डाली थी, उसका क्या हुआ? उसका भी संतोषजनक जवाब नहीं है। किसानों के नाम जहाँ जहाँ जमीन आ रही, सब जमीनों से हाईवे की जमीन एक्वायरमेंट कर लिया उन्होंने। ये भी देखा जा रहा है कि ये एक मान लीजिए कि जमीन है तो दोनों जगह से ये हाईवे के किनारे जो खसरा नंबर है, उस खसरा नंबर से जमीन ले लो, उसका मुआवजा दे दो। लेकिन हाईवे से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर उन्हीं किसानों का दूसरा प्लॉट है, उसमें से भी हाईवे की जमीन एक्वायरमेंट कर लिया, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस खसरा नंबर से जमीन एक्वायरमेंट हो रहा है, वही खसरा नंबर से जमीन अधिग्रहण किया जाए और हमें उचित मुआवजा मिले। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम इस आने वाले समय में हो सकता है कि हम हाईवे को जाम कर दें, किसान यूनियन को बुलाए, बहुत बड़ा आंदोलन होने की स्थिति में तैयार है। क्या अभी तक कोई अधिकारी आकर बात की? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी आके बात नहीं की। खबर सहारनपुर से है, जहां घर से लापता बच्चे का शव तालाब में मिला है। बता दें, कल दोपहर से बच्चा लापता था और आज सुबह घर के पास तालाब में बच्चे का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। आशंका है कि बच्चा खेलते हुए तालाब में गिर गया था। थाना गंगोहा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहां पर भी शाम होते होते उसके आसपास दिखवाया गया एवं गोताखोरों को लगाकर तालाब में भी दिखवाया गया। आज सुबह पुनः ये एक्सरसाइज जब की गई तो बच्चे का जो शव है वो तालाब में बरामद हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टया यह बताया गया है, ये जानकारी करने पर प्राप्त हुआ है कि खेलते खेलते बच्चा वहां पर चला गया और तालाब में डूब जाने से इसकी मृत्यु हुई है। इसमें बच्चे की बॉडी रिकवर करके पंचायतनामा भर के निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है और आगे की। झांसी में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक की दबंगाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति पर थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। मामला मऊरानीपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। पीड़ित पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध पीड़ित ने किया तो उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि DNA न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मऊरानीपुर थाने का क्या मामला है? मऊरानीपुर थाना के अंतर्गत थाने का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर द्वारा किसी पब्लिक को मारा जा रहा है। इसको संज्ञान में तत्काल लेते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके खिलाफ राज्य बिजली विभाग की एक टीम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ संभल के सपा सांसद जिया और रहमान के आवास पर पहुंचे। राज्य बिजली विभाग ने सांसद पर परिसर में बिजली के उपयोग में अनियमितताओं को चिन्हित किया है। इस मामले में SDM वंदना मिश्रा ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ ये हमारा नियमित अभियान है। चलिए, उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DNA न्यूज के साथ। नमस्कार।